So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 हम देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर एंड रिलेशन पार्ट नंबर 4. इसके पहले के अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए 1, 2 एंड 3. अब देख रहे हैं पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 में हम देख रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस किसे बोलेंगे? So exosmosis in living cell. Osmosis means movement of water, okay, in cell. And exosmosis means जब water cell के बाहर पड़ता है उसे हम बोलते हैं exosmosis. So when placed in the hypertonic solution, hypertonic means जिसमें ज़्यादा water हो, hypertonic solution is called as plasmolysis. उसे हम बोलते हैं plasmolysis. जब सेल को वाटर ज़्यादा हो ऐसा सोल्यूशन मीन्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तब वाटर सेल के बाहर पड़ जाता है, वाटर सेल के बाहर जाता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. सो ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस प्रोटोप्लास्ट किसे बोलेंगे अपन? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. सो दोनों मिलाकर जो कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट है उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल. एंड श्रिंक, सेल क्या होती है? श्रिंक हो जाती है. तो श्रिंक्स बोल तो सिकुड़ जाना, सेल क्या होती है? सिकुड़ जाती है. एंड रिसीड्स बोल तो धुंधली हो जाती है फ्रॉम द सेल वॉल. तो दस सेल बिकम फ्लैसिड. सेल क्या बन जाती है? फ्लैसिड. फ्लैसिड मीन्स डेलिकेट. ओके, सो इन अ प्लाज्मोलाइज सेल, जिसमें प्लाज्मोलिसिस होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज सेल, टीपी इज ऑलवेज जीरो. सो व्हेन सच ए सेल इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंडोऑस्मोसिस ऑकर्स. हमने अगर उस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस मींस वाटर सेल के अंदर आ जाता है, एंडोऑस्मोसिस. एंड मेकिंग सेल टर्जिड. उसके बाद क्या होता है? जो सोलन हो जाती है, जो सेल है वो सोलन हो जाती है, उसकी साइज बढ़ जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज डी प्लाज्मोलिसिस. डी प्लाज्मोलिसिस किसे बोलेंगे? जब वाटर सेल के अंदर आता है और सेल की साइज बढ़ जाती है उसे हम बोलेंगे डी प्लाज्मोलिसिस. और जब वाटर सेल के बाहर जाता है, सेल की साइज कम हो जाती है, उसे हम बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस. Then DPD is always zero. DPD means diffusion. DPD means deficient. Diffusion. DPD means deficient. Protein deficient. So DPD means diffusion protein deficient is always zero. वो क्या रहता है? जीरो रहता है. Then next है path of water occurs the root that is from epiblema up to xylem in the stellar region. So xylem क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करता है. सो epiblema मीन्स आउटर जो सेल है उससे लेकर xylem तक वाटर कैसे ट्रांसफर होता है वो हम देखेंगे रूट के अंदर. ओके, सो फर्स्ट इज वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर सेल थ्रू इम्ब्यूजन. सो इम्ब्यूजन हमने देखा. देन डिफ्यूजन. Okay, then osmosis sequentially and the consequently. जो sequentially होता है और sequence नहीं होता. And the cell become turgid. वो सेल क्या हो जाती है? turgid हो जाती है. Means increase in size, become a swollen, and its turgor pressure increase but. So turgid होने के बाद क्या होता है? उसका turgor pressure जो है वो increase हो जाता है. Increase but its DPD value decreases. उसके जो DPD value होता है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट जो वैल्यू रहती है उसकी वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. देन वाटर फ्रॉम टर्जिड कॉर्टिकल सेल इज सक बाय द इनर कॉर्टिकल सेल. सो जो कॉर्टिकल सेल इज सक बाय द इनर कॉर्टिकल सेल एंड द प्रोसेस गोज ऑन दस. ऐसे ही प्रोसेस होती है. And a gradient of a section pressure DPD means diffusion pressure deficient is developed from the cells of the epiblema. Epiblema means outer side में जो रहती है रूट हेयर के बाद उसे हम बोलते हैं epiblema cell of the cortex of the root के cortex की. So डायग्राम में हम देख सकते हैं this is a pathway of the water uptake by the root. Okay, so first endodermis sympathetic pathway and the apoplastic pathway. So किसे कहेंगे? सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक. चलिए देख लेते हैं.
सो व्हेन सम अमाउंट ऑफ वाटर पास अक्रॉस द रूट, जो वाटर है वो पास होता है रूट थ्रू द सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ कॉर्टिकल सेल्स, जो कॉर्टिकल सेल्स है उसके बीच में जो स्पेस रहते हैं, दो सेल के बीच में का जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द रूट, इट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे। बिकॉज कॉर्टिकल सेल के जो इंटरकेलर स्पेस है उनमें से और सेल वॉल के बीच में से जब वाटर पास होता है उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। ओके, एपोप्लास्ट पाथवे। देन सिम्प्लास्ट किसे कहते हैं? व्हेन वाटर पजेस अक्रॉस फ्रॉम वन लिविंग सेल टू अदर लिविंग सेल, एका लिविंग, जब वाटर ट्रांसफर होता है वन लिविंग सेल से अदर लिविंग सेल तक थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा किसे बोलते हैं? सो इसमें क्या होता है, नैरो स्पेसेस होते हैं, सो इनर साइटोप्लाज्मिक स्पेसेस है उसके तरह वो एक्ट करता है। सो देन इट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। देन ये होता है एंडोडर्मिस। ओके, देन पेरीसाइकल, उसके बाद फ्लोएम रहता है। फ्लोएम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, और जाइलम क्या करता है, फूड को कंडक्ट करता है। सो दिस इज अबाउट द कॉर्टेक्स, this is about the xylem. So this is all about the pathway for the water uptake by the root. Thanks for watching Biostudy with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.